अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माय लर्नेड ऑडियंस, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और लिटिल चिल्ड्रन इन द क्लास। पिछले क्लासेस के अंदर हमने डिस्कशन किया था इल्म दीन की फजीलत, क्या ज़रूरत है हमें इल्म दीन सीखना। क्या हम मुसलमान हैं, हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, क्या हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? जी नहीं। आप जितना खूबसूरत अपनी जन्नत को बनाना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इल्म दीन, और उसी के ज़रिए आपकी जन्नत और ख़ूबसूरत होगी इंशाअल्लाह। फाइन। अगर आपको याद है तो मैंने आप लोगों को चंद नुस्खे बताए थे कि किस तरह से अपना इल्म दीन बढ़ाया जाए। आज मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करूँगा उन बड़ी बड़ी हस्तियों का जिन्होंने इल्म दीन में बड़े बड़े कमालात किए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे सिर्फ दीन सीखते थे। अभी होता है क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई बेटा आपको कुरान की तफसीर का कोर्स अटेंड करना है, तो शायद आप में से कुछ और हमारे ऑडियंस में से भी कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे पहले मेरा कोर्स ख़त्म हो जाए, मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो जाए, फिर कहेगा मेरी शादी हो जाए, फिर कहेगा मेरे बच्चे बड़े हो जाए, तो इस तरह से ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जब आदमी को शौक़ होता है ना, उस वक्त कोई भी काम करने के लिए तैयार होता है। किसी चीज़ का शौक़, जिसको अंग्रेज़ी में पैशन कहते हैं, अगर आपके अंदर पैशन है कोई चीज़ सीखने का, मिसाल के तौर पर किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, तो एग्ज़ाम्स में भी वो नीचे जाके थोड़ा सा गाड़ी चलाना सीख लेता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है। एग्ज़ाम्स है तो क्या हो गया ना, ये शौक़ है, इससे थकेंगे नहीं हम। तो जो पैशन होता है, पैशन आपको मेंटली फटीग नहीं करेगा, आपको थकाएगा नहीं, आपको बोर नहीं करेगा, और न ही आपके दूसरे चीज़ों के परफॉर्मेंस में रुकावट बनेगा। तो इल्म दीन सीखने के लिए पैशन होना चाहिए। मैं आपको मार मार के नहीं सिखा सकता हूँ, और जिसको शौक़ है वो कहीं ना कहीं से इल्म हासिल करता है। और बड़ा प्यारा सा नाम जहन में आता है, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन थे, लेकिन उम्र में फ़र्क था। ये बच्चे थे बस, वन ऑफ दिस यंग बॉयज़ इन द क्लास, लेकिन इनको शौक़ था दीन सीखने का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी के लिए दुआ की थी कि अल्लाह इनको तेरे दीन का फ़हम अता फरमा, यानी मेक हिम अंडरस्टैंड योर रिलीजन। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तब भी छोटे थे, लेकिन शौक़ था। तो एक अंसारी सहाबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम में नहीं है, लेकिन बहुत सारी इनकी बातें दूसरे सहाबा के पास है, चलो हम सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो अंसारी साहबी ने कहा कि उमर बिन खत्ताब है, अबू बकर है, बड़े बड़े सहाबा हमारे दरमियान मौजूद है, हम अगर कंपाइल करेंगे तो हमसे कौन आके पूछेगा बच्चों से। लेकिन इब्ने अब्बास ही वांटेड टू लर्न दीन, इनको दीन सीखना था। तो ये चले तलाश करने में, एक के बाद एक सहाबी को मिलने लगे, हदीसों का ज़ख़ीरा कलेक्ट करने लगे। एक दफ़ा पता चला कि एक सहाबी ने एक हदीस सुनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मगर वो सहाबी मदीना से बहुत दूर रहते थे, यानी इस ज़माने में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। आज तो हवाई जहाज़ में आप दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच सकते हो, लेकिन वो ज़माना था कि ऊँटों पे सफ़र करना। लेकिन इब्ने अब्बास को शौक़ था। आज आप लोगों को भी शौक़ होता है ना, मैथ्स के कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए यहाँ से आप 6 किलोमीटर जाओगे, 10 किलोमीटर जाओगे, है कि नहीं? टीचर के घर पे साल भर जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। शौक़ है कि मैं अच्छे परसेंटेज लाऊंगा तो इंजीनियर बनूंगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को शौक़ था। उस सहाबी को मिलने के लिए पहुँचे तो दोपहर का वक्त था और वो सहाबी का घर बंद था, वो अंदर आराम कर रहे थे। अब इब्ने अब्बास बाहर बैठे रहे। शायद आप लोग में से बहुत कम हैं जिनको अरब ज़मीन की, रेगिस्तान की गर्मी का एहसास। इतनी गर्मी होती है शिद्दत से, आज तो 42 43 डिग्रीज उनके लिए मामूली है। उस ज़माने में भी कितनी गर्मी होगी। आदमी ट्रैवल करके आता है सिर्फ एक हदीस जानने के लिए, सिर्फ एक हदीस, और बाहर रुकते हैं। असर की नमाज के वक्त जब वो सहाबी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इब्ने अब्बास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन, आइए तशरीफ़ लाइए। कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि मैं एक हदीस आपसे वेरीफाई करने आया हूँ। तो कहा वो मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। तो यू नो क्या जवाब देते इब्ने अब्बास? द स्टूडेंट ऑफ दीन, जो शौकीन है सीखने का, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, ये खुद सफ़र करता है, ये खुद ट्रैवल करता है। यानी अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है ना, तो आप अगर ट्रैवल करोगे, आप दौड़ धूप करोगे, आप सीखने के लिए इधर उधर भागोगे,
तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से सीखोगे। ये रूल है, जनरल रूल है। तो इब्ने अब्बास सिर्फ एक हदीस के लिए इतना ट्रैवल किए। आगे चलकर इब्ने अब्बास का घर नर्सरी यानी तजवीद सिखाने की क्लास, उसके बाद कुरान की तफसीर, उसके बाद हदीस, उसके बाद फ़िक़्ह, इस तरह से केजी नर्सरी से लेकर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इनके घर में। घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी। एक शख्स अनाउंस करता था छत पे आके, कुरान की तफसीर सीखनी हो वो अंदर आ जाए। तो भीड़ में से एक छोटा सा ग्रुप उठता था, घर पे जाता था, सबक लेता था, फिर जाता था, फिर अनाउंस होता था अब किसको हदीस सीखनी हो या फ़िक़्ह सीखना हो वो आ जाए। तो एक छोटा सा ग्रुप उठता था, आता था, अंदर सीख कर चले जाता था। इस तरह से इब्ने अब्बास का घर उस ज़माने में एक एजुकेशन का सेंटर बन चुका था। छोटी सी उम्र में इब्ने अब्बास ने ये तालीम हासिल की, शौक़ था। यहाँ तक कि उमर बिन अल खत्ताब की मिनिस्ट्री में ही वॉज वन ऑफ द कंसल्टेंट। आज हम देखते हैं छोटी छोटी उम्र में माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ब्रिलियंट होते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आईफोन्स अपडेट करने में एक्सपर्ट हो गए, जिनको कंप्यूटर्स का बहुत नॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन दीन के मामले में हम लोग पीछे क्यों रहते हैं? क्या इसलिए कि अगर हम दीन सीखेंगे तो कोई हमको रोज़ी या कोई हमको पैसा नहीं देगा? तो दीन सीखने के लिए पैसा कोई मकसद नहीं होना चाहिए, ना पैसा रुकावट होनी चाहिए। जब आपको दीन सीखना है तो पैसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है किताबें खरीदने के लिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। और न ही मकसद होना चाहिए कि दीन सीख कर मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। दीन सीखा जाता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और अल्लाह राज़ी कैसे होता है? जब तुमने जो दीन सीखा है उसके ज़रिए तुम लोगों के मसले हल करोगे। किसी का विरासत का बंटवारा, भाई बहन लड़ रहे हैं तो तुमने समझाया भाई देखो कुरान में ऐसा है, तो दोनों भाई बहन के दिल मिल गए। तो आपने जो इल्म हासिल किया उसके ज़रिए आपने किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। किसी की ज़िंदगी में क्राइसिस थी, वो उसको आपने निकाल दिए। मियाँ बीवी का झगड़ा था तो आपने सुलह कराई। आपको हदीसें पता है, आपको कुरान की आयतें पता है, तो किसी ने सुनी, उसने नमाज़ें शुरू कर दी। किसी ने आपसे कोई कुरान की आयत सुनी तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। इसलिए दीन सीखा जाता है कि खुद भी जन्नत में जाए और औरों को भी जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है। अब सवाल ये होता है कि उस ज़माने में जो सीखते थे दीन और आज के ज़माने में हम सीखते हैं, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, उस ज़माने में इतने वसाइल अवेलेबल नहीं थे। जितने सोर्सेज आज है ना दीन सीखने के लिए, उस ज़माने में इतने नहीं थे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, नाम याद रख लीजिए आप लोग। और इनकी बहुत सारी किताबें ऑनलाइन पे भी आपको मिलती है, अल अकीदा, अल वासितिया और बहुत सारी किताबें। आप जानते हो इब्ने तैमिया की खासियत? इब्ने तैमिया जो है, तैमिया ये लेडीज़ नाम है, ये औरत का नाम है, इनकी ग्रैंड मदर का। तो क्या बात है, इब्ने तैमिया को इब्ने तैमिया क्यों कहा जाता है? इनकी ग्रैंड मदर के नाम से ये मशहूर है, इसलिए कि इनकी ग्रैंड मदर बगदाद में किसी ज़माने में बहुत बड़ी स्कॉलर थी, दीन का शौक़ था, इनके घर में किताबें दीन की भरी हुई थी। अब हुआ क्या कि मंगोल्स, आपने सुना होगा शायद कि मंगोल्स, जिनको हम उर्दू में तातार कहते हैं, द मंगोल्स, इन्होंने बगदाद पे अटैक किया। एक दिन में इब्ने कसीर कहते हैं कि 60,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया एक दिन में। मुसलमानों के खून के अंदर इनके घोड़े के पैर आ जाते थे, इतना खून बह गया। तो लोग शहर छोड़ के भागने लगे। तैमिया, ये जो लेडीज़ थी, जो मोहतरमा थी, इनकी फैमिली थी, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी यहाँ हिजरत करें, क्योंकि किताबों को जलाया जा रहा है, इस्लामिक लाइब्रेरियों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये जब रुखसती हो रहे थे तो इनकी जो ऊँट गाड़ी होगी या बैलगाड़ी होगी, उस ज़माने में जो भी होगा, उसमें ये बर्तन और कपड़े सब भर दिए फैमिली ने, किताबें रह गई। तो तैमिया ने कहा कि किताबें पहले डालो, कपड़े बाद में डालना, बगैर किताबों के मैं नहीं जाऊंगी। सोचो, बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, आज हम क्या लेंगे? मेरा मोबाइल किधर है, मेरा पर्स किधर है, मेरी पेन किधर है? लेकिन वो कहती है कि किताबें पहले रखो। और किताबें इतनी हो गई कि बाकी सब सामान छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कहा कि नहीं, इसलिए कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों का कलेक्शन है। उसके बाद जब ये लोग निकले तो निकले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया। और उसके बाद इनकी नस्लों में ढेर सारे स्कॉलर्स अल्लाह ने पैदा किए, और उसमें इब्ने तैमिया एक स्कॉलर। इब्ने तैमिया के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ।
उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी? कैन यू गेस? बहुत डिफिकल्ट है गेस करना। इनके स्टूडेंट्स कहते हैं कि रोजाना 16 to 17 पेजेस लिखते थे। 16 पेजेस A4 साइज के अगर आप लिखो, टाइप करने में भी मैं थक जाऊं, 3-4 पेज अगर मुझे टाइप करना हो तो, क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूं, मुझे पता है 4-5 पेजेस में आदमी थक जाता है। 16 पेजेस एक आदमी लिखता है, और कलेक्शन इनका इतना हो गया कि इनके स्टूडेंट्स कहते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब इनका कलेक्शन देखा गया तो 1,37,000 पेजेस। सोचो आप, कितने सैकड़ों साल पहले 1,37,000 पेजेस लिखे उन्होंने। और इनके स्टूडेंट्स भी वैसे, एक स्टूडेंट मशहूर इब्न कसीर, ये भी स्कॉलर। देखो, अगर आप शौक रखते हो तो आपके जरिए दूसरे भी टॉप स्कॉलर्स आएंगे। किसी भी चीज़ का, एक आदमी अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसके स्टूडेंट्स में बेहतरीन क्रिकेटर्स आएंगे। एक आदमी फुटबॉल खेलता है, एक आदमी बिजनेसमैन है, तो वो नई नस्ल तैयार करता है, नई जनरेशन तैयार करता है अपने साथ, अपने जैसी। इब्न तैमिया के स्टूडेंट्स इब्न कसीर, दहाबी, इस तरह के बड़े बड़े स्कॉलर्स आए। इब्न कसीर ने ज़बरदस्त किताबें लिखी। तफसीर इब्न कसीर आपने उनकी सुनी होगी, अंग्रेजी में 10 वॉल्यूम्स में आती है। उसके बाद अल बिदाया वल निहाया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके ज़माने तक हिस्ट्री लिखी गई थी। कितने वॉल्यूम्स होंगे? उसके बाद इब्न कय्यिम, उसके बाद दहाबी, बड़े बड़े स्कॉलर्स। एक और स्कॉलर है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। और इनकी खासियत क्या है? ये बहुत ही छोटी उम्र में इंतकाल कर गए, अराउंड 46, छोटी उम्र में इंतकाल कर गए। लेकिन इतनी उम्र में इन्होंने इतनी सारी किताब लिखी कि मुझे अपनी उम्र कम पड़ जाएगी उतनी किताबें पढ़ने में। सोचो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्कॉलर्स उस जमाने में न कोई स्कूल्स थी, न कोई यूनिवर्सिटीज थी, न कोई PhD था, लेकिन शौक था कि हम पढ़ें और लोगों तक फैलाएं। एक और स्कॉलर इब्न कय्यिम, ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट हैं। ये कहते हैं कि मैंने 20,000 वॉल्यूम्स पढ़ी अपनी स्कूल लाइफ में। कितनी? 20,000। तुम कितने पढ़ते हो? मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और 2-4 सब्जेक्ट्स, राइट? 6 सब्जेक्ट्स, 6 टेक्स्ट बुक, वो भी मार मार के माँ ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया तो पढ़ते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पे 20,000 अपने स्टूडेंट्स के ज़माने में। तो आज 600 साल 700 साल के बाद ये अपनी कब्रों में चले जा चुके हैं, लेकिन इनकी तालीम, इन्होंने जो किताबें लिखी, उसके ज़रिए आज लाखों करोड़ों मुसलमान इनसे किताबें पढ़कर फ़ायदा हासिल करते, अपनी आखिरत बनाते हैं। सोचो कितना सवाब जारिया है। तो हमारे अंदर भी शौक़ होना चाहिए कि हम जो है इल्म दीन हासिल करके लोगों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम कोई बड़ा मदरसा या लाइब्रेरी खोलेंगे, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, राइट? तो क्या हमको चांस नहीं है अपनी आखिरत बनाने का? ऑफ कोर्स, दीन सीख कर लोगों को सिखाना चाहिए। तुम्हें सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए, ये सही हदीस है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सबसे बेहतर वो जो दीन सीखे और लोगों को सिखाए। हम सीखते ही नहीं है। यस, अगर मैं अपनी किसी से बांट रहा हूँ और वो सुनने के लिए राजी नहीं है तो? गुड क्वेश्चन। अगर मैं किसी को दीन सिखा रहा हूँ और वो सुनने के लिए राजी नहीं है, आपका काम है सिखाना, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिखा कैसे रहे हो। सख्ती से सिखा रहे हो कि वो आदमी कुछ परेशानी में है और आप उस पर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, या आपका अंदाज ऐसा है कि आदमी बोर हो जाएगा कि जब आते हैं आप लेक्चर देना शुरू कर देते हो। अंदाज सिखाना कैसा है उसके ऊपर है। फिर भी अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो आपका काम है बात का पहुंचा देना, लेकिन अपने अंदाज पे, अपने बातचीत करने के स्टाइल पे आदमी को मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारा एक क्लास उस पर भी होगी इंशाल्लाह। यस बेटा। सर, जब कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो हम उसको कहते हैं कि नमाज पढ़ने, तो कैसा समझाना चाहिए? कोई पढ़ता नहीं, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको कैसे समझाना, इंशाल्लाह ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप दीन सीखने के ऊपर कोई सवाल है अगर आपका तो आप पूछो, सिखाने के ऊपर मत पूछो। अभी फिलहाल हम सीखने के क्लास में हैं, राइट? अभी सपोज आप मेडिकल में, अब तक आपका एडमिशन हुआ नहीं है और आप कहते हो कि सर अगर कोई ये मरीज़ आ गया तो मैं कौन सी दवाई दूँ? मैं कहूँगा अभी तो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हो, अभी तो शुरू हुआ आपका। सिमिलरली ये क्लास दीन सीखने का शौक़ हम अपने अंदर ला रहे हैं, इसकी मेहनत हो रही है। उसके बाद में हम सिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को सिखाया जाएगा। फिलहाल हम सीख रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो स्कॉलर्स जो थे ये सीखे, इतना सीखे, एक एक आदमी
इतनी सारी किताबें पढ़ता था, लेकिन ये मत सोचिए कि दिन भर बेकार बैठे रहते थे। जैसे कि आज बहुत सारे बच्चे हैं, क्या करते हो? मैं दावा करता हूँ। ओह, उसका मतलब है तुम कुछ नहीं करते। जी नहीं, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, साथ में कुरान का हाफिज भी बन सकते हो। पता है आपको, हमारा एक स्टूडेंट है इब्राहिम, बॉम्बे का, और वो मेडिकल डॉक्टर है। मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर्स की स्टडीज बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन ये बच्चा कॉलेज जाते जाते और कॉलेज से आते आते 1.5 घंटे का जो सफ़र होता था ट्रैवलिंग, उस दौरान ये सीखता था, कुरान हिफ्स करता था। उसने 6 से 7 बड़ी बड़ी सूरतें अब तक हिफ्स कर ली है, यानी पढ़ाई भी करता है, हिफ्स भी करता है। दूसरा एक स्टूडेंट है मेरा मोहम्मद, इसको शौक है अरबी सीखने का और फिक्स सीखने का। तो पढ़ते पढ़ते ये अरबी ज़बान भी सीखने लगा, आज अरबी किताबें पढ़ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये हो गया कि आप दीन सीख ही नहीं सकते हो। यू कैन स्टिल हैव अ पैरेलल सिलेबस विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज़। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, सऊदी में, दुबई में भी इतने बच्चे हैं जो हिफ्स भी करते हैं, जो कुरान के क्लासेस अटेंड करते हैं, अरबिक लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, लेकिन ये स्टडीज़ करते हैं। आप भी कर सकते हो। मुझे हदीस पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो हदीस पढ़ना शुरू कीजिए, हदीस के ऊपर दर्स बड़े बड़े स्कॉलर्स का सुनना शुरू कीजिए। अगर आपको अरबिक ज़बान का शौक़ है, लैंग्वेज, तो आपको अरबिक लैंग्वेज की किताबें पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी कैसे सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग, अक्सर टीनेज बॉयज़ को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होता है ना। अभी आपको पता है ये बॉडी बिल्डिंग करने जाएंगे आपको कितना घंटा देना पड़ता है जिम में? हफ्ते में 5 बार अगर आप जाओगे 1 घंटा, पौना घंटा, 1 साल में आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि नहीं? वर्किंग डेज कितने होते हैं स्कूल में? 180 to 200 डेज, राइट, साल भर में। वो 200 दिन में हफ्ते में 5 दिन खाली आपके मैथ्स क्लास होंगे, उसमें कभी बारिश आती है, कभी छुट्टियां आ गई, कभी ये वो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 घंटे मैथ सीखते साल भर में, 90 आवर्स, दैट्स ऑल। लेकिन फिर आपकी मैथ्स कैसी अच्छी हो जाती है कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, सिर्फ पौना घंटा रोज़ाना। उसी तरीके से पौना घंटा, 1 घंटा अरबिक लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे, हाँ, अपनी तरफ से खुद नहीं सीखने का, एक उस्ताद रखो अच्छा जिसको अरबी आती हो। इंटरनेट पे भी आजकल अरबी के बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है, अरबी सीखो, अरबी सीखो। 45 मिनट्स अ डे, 1 घंटा तकरीबन, हफ्ते में 4 या 5 दिन, छुट्टी के दिन 1 आध घंटा ज़्यादा कर लो। इंशाल्लाह 2-3 साल में आप देखोगे कि आपको कुरान सीखने में मज़ा आ रहा है। आप मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते साथ साथ आप दीन भी सीख रहे हो। उसके बाद आपका शौक़ होगा, आप जो भी सब्जेक्ट्स लेना चाहो ले सकते हो। तो इस तरह से हम इल्म दीन सीख सकते हैं, अपनी आखिरत बना सकते हैं। एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, नोट्स बनाइए। जब आप लेक्चर सुनते हैं ना, उस लेक्चर को सुनकर नोट्स बनाने की आदत रखिए। एक अलग स्पेशल बुक रखो। मिसाल के तौर पे आज आप लेक्चर सुनेंगे या कोई किताब पढ़ोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या कोई हदीस की किताब, तो आप उसमें से कोई ऐसी बात या कोई हदीस आपको नज़र में आए, अरे ये तो दिल में चुभ गई, तो आप उसको कलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज उसको सॉर्ट आउट कीजिए। पेरेंट्स के ऊपर कुरान की आयतें, पेरेंट्स के ऊपर हदीसें, कोटेशन स्कॉलर्स के, तो धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी अपने कलेक्शंस बड़ा वसी होते जाएगा। और उसके साथ साथ आप इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि मैंने आज कुरान में ये पढ़ा, मैंने आज हदीस में ये पढ़ा। अमल करना नहीं करना उनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में हिदायत है। लेकिन आप जब किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर करोगे तो अल्लाह ताला आपके अपने इल्म के अंदर इजाफा करेगा। नॉलेज एक ऐसा ख़जाना है कि जो इस्तेमाल करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। पैसा इस्तेमाल करोगे कम हो जाएगा, लेकिन नॉलेज खर्च करोगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए जब कोई मैथ्स टीचर जब मैथ सिखाती है तो उसका अपना मैथ्स शार्प हो जाता है। एक गाड़ी चलाने वाला किसी को गाड़ी चलाना सिखाता है तो उसकी अपनी ड्राइविंग बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसी तरीके से जब आप दीन सिखाओगे किसी को, अमल करते करते और बात करते करते, तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि इधर उधर की अनाप शनाप बातें करने से आप रुक जाओगे, किसी की गीबत, किसी का मजाक, ये सब बंद हो जाएगा और आपने अच्छी बातें शेयर की, अब वो अमल करेगा, उसका सवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ वो चीज़ आपके जहनों में याद हो जाएगी। आप जानते हो शेख अहमद दीदात ये जो मुनाजरे करते हैं और इस्लाम के ऊपर जो एलिगेशंस लगते थे उसको दिफा करते थे, ये पहले लोगों के साथ डिस्कस करते थे। कई सालों तक उन्होंने लोगों के साथ इस्लाम का डिस्कशन किया। नतीजा ये होगा कि उनके जहन में फिट हो गया।
अब जब खड़े होते थे तो ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में बातें आनी शुरू हो जाती। उसी एतबार से आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अपना इल्म शेयर कीजिए। सिर्फ कॉपी पेस्ट मुफ्ती नहीं बनना चाहिए। बनने का क्या, स्टूडेंट ऑफ दीन, जिंदगी पर स्टूडेंट रहने चाहिए। मैं जानता हूँ आज भी ऐसे लोगों को, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को जो आज भी अपने आप को कहते हैं कि हम इल्म दीन के स्टूडेंट हैं और आज भी किताबें पढ़ते हैं 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में। यस बेटा। मुनाजरा होता है क्या सर? मुनाजरा कैसा होता है? मुनाजरा कहते हैं डिबेट। कोई चीज़ पर दो आदमी अगर एग्री नहीं करते हैं तो आपस में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो दलील होते हैं, उसको मुनाजरा कहते हैं। लेकिन कुरान ने, हदीस ने मुनाजरे के अदब सिखाए और इंशाल्लाह एक क्लास में हम इसका भी तस्करा करेंगे। क्या अदब होते हैं आपस में दीन की बात करने में या इस्लाह करने में, किसी को करेक्ट करने में, किसी को दावत देने में, अंदाज बातचीत का कैसा होना चाहिए। इंशाल्लाह एक क्लास हमारी उसकी भी होगी। तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखते रहेंगे और लोगों को रेकमेंड करते रहेंगे और साथ ही साथ अमल भी करते रहेंगे और हमें आपकी दुआओं में याद करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।